बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल के ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान सुपर लीग का एक आगाज़ जो है 17 फरवरी से होगा, लेकिन उससे कबल हमने देखा कि कल पोलो ग्राउंड पर इसकी इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की गई। तमाम कप्तान वहाँ मौजूद थे और उसके साथ साथ ट्रॉफ़ी की रनुमाई हुई। और अगर हम देखें तो इस PSL में बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आ गई कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो कप्तान है वो तब्दील कर दिए गए हैं और सरफराज अहमद की जगह रोसू जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये तब्दीलियाँ हो रही हैं। वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने भी बोर्ड में बहुत सी तब्दीलियों का अंदिया दे दिया और उम्मीद है कि बहुत जल्द बहुत सी तब्दीलियाँ हमें देखते हुए नज़र आएँ। और साथ साथ अगर हम बात करें दीगर खेलों के हवाले से तो कराची में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ बड़ी उरूज पर दिखाई दे रही हैं। हमने देखा कि पिछले मंथ के अंदर जो है स्पोर्ट्स गाले का बड़ा इनेकाद किया गया मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से और अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर छठी सिंध इंटर कॉलेजेड जो है गेम्स का इनेकाद किया जा रहा है। 10 गेम्स इसमें मुनक्किद किए गए हैं और मुख्तलिफ कराची के ग्राउंड्स पर यह टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है और जिसमें तमाम ही कॉलेज की टीमें शिरकत करती हुई दिखाई दे रही हैं। सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे और जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं रियाजुद्दीन साहब, वो हमारे साथ हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, वेन स्ट्रीम का हिस्सा है। इनसे भी सबसे पहले तो क्योंकि बड़ी ख़बर है सरफराज के हवाले से तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि सरफराज जो मुसलसल 8 साल से कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन आखिरी मौके पर हमने देखा कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL 9 एडिशन इनेकाद हो रहा है उसमें कप्तान तब्दील होते हुए दिखाई दिए। क्या कहेंगे रियाज साहब इस कप्तानी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सरफराज अहमद ने जब पाकिस्तान की कप्तानी की या इब्तदाई अदवार में जब वो पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर रहे थे तो उनकी गो के टीम नहीं जीत पा रही थी, लेकिन उनकी कप्तानी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रही थी। फिर उसके बाद ज़ाहिर है टीम भी उनकी क़यादत में PSL कई एक ट्रॉफ़ी हासिल करने में कामयाब रही। लेकिन ये ज़रूर है कि हालिया सालों में या हालिया महीनों में उनको जो मौक़े मिले या PSL जो थी उसमें वो उस तरह की परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा नहीं कर सके जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी, बहैसियत मतलब प्लेयर भी, बहैसियत बैटर भी और बहैसियत कप्तान भी। उनकी कप्तानी में फतूहात जो हैं वो करीब आके और फिर गुज़र जाती थी और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता था। और बाज़ औक़ात तो उनको बड़ी ही मतलब आप ये कहें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को बहुत ही ऐसी मतलब शिकस्त का सामना करना पड़ा जो ख़ुद भी वो तवक्को नहीं कर रहे थे। गो कि फ़तह और शिकस्त खेल का हिस्सा है और कोई भी टीम जो है किसी वक्त भी हार सकती है, जीत भी सकती है। लेकिन जहाँ तक उनकी कप्तानी का ताल्लुक़ है तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये चहमगोइयाँ तो उस वक्त से शुरू हो रही थी जब उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से हटा दिया गया था। और उसकी एक वजह यह भी थी कि टीम की परफॉर्मेंस उस तरह से निकल के नहीं आ रही थी जो कि एक मतलब टीम की होनी चाहिए। तो ये भी वजूहात थी। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी मतलब ये एक थोड़ा सा कप्तानी के हवाले से लेके बात चल रही थी, गुज़िश्ता 2 सालों से ये बात चल रही थी। और आप ये देखें कि एक हल्का क्रिकेट का अभी भी ऐसा है जो सरफराज को नहीं देखना चाहता, न सिर्फ कप्तान बल्कि वो टीम में भी नहीं देखना चाहता। गो कि वो अभी जब टीम अच्छा गई थी तो उसमें गए थे। ऐसा नहीं लगता है कि कप्तानी से हटाने का फ़ैसला बहुत आखिर में किया गया, लेकिन मुसलसल 8 साल एतमाद किया कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर ने उन पर और फिर हमने देखा कि इस जो PSL 9 है उसमें कप्तान की तब्दीली हुई है और अगर किसी को क्रिकेट ना खिलाना हो, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत सी चीज़ों को अब ख़त्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़ासकर सरफराज के हवाले से बहुत सी खबरें ऐसी हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर सरफराज की जगह भी बड़ी मुश्किल से नज़र आ रही है। देखें शहज़ादा, बिल्कुल सही मतलब निशानदेही की है। देखें, ये इंडिकेटर्स होते हैं जब आप मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी नहीं कर रहे हैं, पहले आपको टीम से बाहर किया, बड़ी मुश्किल से आप न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, सेंचुरी की थी, तो आपको बादल नख्वास था, टीम में रखा। लेकिन जब आप टीम में शामिल हुए तो ज़ाहिर है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ये कैटेगोरिकली ये बात बिल्कुल सही है। एक तो PSL में उनका 8 साल का रिकॉर्ड बन गया जो मेरे ख्याल से अब आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी PSL के हवाले से इतनी कप्तानी देखना होगा कर सकता है या नहीं कर सकता।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक माहौल उनके ख़िलाफ़ बन गया था। और जो इसमें जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि आप ये देखें कि अभी तक तो ये मामला जो था डामाडोल चल रहा था कि वो कप्तान होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इसका बाद का फ़ैसला बाकायदा ऑफिशियली जो है वो कल रात को हुआ है कि अच्छा, मज़े की बात यह है कि ज़ाहिर है कल रात को ये फैसला हुआ कि उनकी जगह रैली रोसो जो हैं वो कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और मज़े की बात यह है कि ये सारा जो मुद्दा डाला जा रहा है ये शैन वॉटसन जो लेकिन टीम के कप्तान है उन पर डाला जा रहा है। ये वीनस टीवी का एक खासा भी रहा है रियाजुद्दीन साहब है कि आप भी और हमारे साथ हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफ़र हुसैन साहब भी बैठे हुए होते हैं, और 4 दिन पहले हमने अपने ही इस प्लेटफॉर्म से बाकायदा तौर पर इस कप्तानी के हवाले से नाज़रीन को आगाह कर दिया था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी सरफराज अहमद नहीं करेंगे PSL लाइन में, और साथ साथ जो है उनकी जगह पर रसूल को कप्तान नामजद किया जा रहा है। ये हमने 4 दिन पहले अपने इसी प्लेटफॉर्म से जो है नाज़रीन को आगाह कर दिया था। रियाज साहब है जो हमारे ज़राए थे उसके मुताबिक, और वो चीज़ें अब सच होती हुई दिखाई दी। बिल्कुल शहजादा मईन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वेनिस टीवी का जो ये वेनिस स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है ये कमोबेश 2 साल हो गए हैं, इसको 2 साल से ज़ायद हो गए हैं। और हमने, आपने और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ आते रहे, उन्होंने यकीनन बड़े मौक़ों पे मतलब वो बातें की हैं जो बाद में फिर सही साबित हुई हैं। तो यही एक मतलब किसी भी प्रोग्राम का या जो उनके पार्टिसिपेंट होते हैं जो उसमें मतलब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो एनालिस्ट की हैसियत से या साबिक प्लेयर्स की हैसियत से, तो ये एक मतलब चैनल के लिए बड़े एज़ाज़ की बात होती है कि उनके प्रोग्रामों में कही हुई बातें जो हैं वो पॉजिटिव अंदाज से उसी तरह से मतलब पूरी होती है दिखाई दें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यकीनन टीवी के लिए एज़ाज़ की बात है, और उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे इस टीवी चैनल से मुंसलिक है, तो चाहे वो मतलब उसमें ऑनर हों या हमारे ओहदेदारान हों या हमारे जो टेक्निकल स्टाफ हो सब, और वो भी जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो यकीनन ये तो वेनिस टीवी का एक बड़ा एजाज़ है कि बहुत सी प्रेडिक्शन जो है वो सही साबित हुई हैं। जहाँ तक बात है स्पेसिफ़िक सरफराज अहमद की, तो ये चीज़ें चल रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन ऑफिशियली फ़ैसला आप ये देखें कि कल रात को हुआ, और ये एक उन्होंने रिकॉर्ड तो बना लिया, गो कि वो कप्तान नहीं है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था, बात ये कहना चाह रहा था कि इसको जो है ना तो ओनर जो है नदीम उमर ने अपने ऊपर लिया, ना किसी मैनेजर ने लिया, ना किसी दूसरे मतलब ये कि किसी ऑफिशियल ने लिया, बल्कि ये जो है बात डाली गई है शैन वॉटसन ने जो कि कोच हैं। तो नदीम उमर साहब की जो मैं चीज़ें पढ़ रहा था उसमें भी यही था कि मतलब उन्होंने जो है ये कोच को मतलब ये दे दिया था कि वो जो है चेंज कर सकते हैं। बहरहाल मतलब ये कि अगर कोई कप्तान नहीं है तो इसमें कोई ऐसा मुज़ायका भी नहीं है, इसलिए कि उन्होंने एक रिकॉर्ड तो बना लिया है। लेकिन अब ये हो सकता है कि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस जो है थी मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, तो हो सकता है कि अब PSL में चूँकि अब उनके ऊपर कप्तानी का बोझ नहीं होगा तो शायद वो अपनी जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस है वो दे सकें। वैसे तो वो जो कप्तानी उन्होंने जितनी भी की, चाहे पाकिस्तान की टीम की कप्तानी की या मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी की, तो उसमें उनकी एक प्रोफेशनल कप्तानी की झलक नज़र आती थी। वो उन लोगों में से एक हैं क्रिकेटर्स में जो एक बाई बर्थ मतलब एक कप्तान हुआ करते हैं, जैसे जावेद मियांदाद वगैरह हुआ करते थे। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि बहैसियत कप्तान उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है बतदरीज थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, और ज़ाहिर है उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वो जो रिफ्लेक्सेस होते हैं बॉडी के वो नहीं होते, और जो है आपका जिस्म जो है साथ नहीं देता। आप ये देखें कि करंट प्लेयर जो एक दफ़े अगर वो अनफिट हो जाते हैं तो उनको भी फिटनेस हासिल करने के लिए बड़ा टाइम लगता है, बड़ा उनके साथ मसाइल होते हैं, और फिर भी उसके बावजूद भी फिटनेस हासिल करने के बावजूद भी वो अपनी उस ओरिजिनल मतलब एक परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ख़ास तौर से मैं बॉलर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, आप बैटर्स के हवाले से ही बात कर सकते हैं। लेकिन नंबर 1 इसमें बॉलर्स हैं। अगर एक बॉलर जो है अनफिट हो जाए और फिर जो है उसकी फ़िटनेस का वो मेयार जो पहला होता है वो बड़ी मुश्किल से वापस आता है। तो मैं समझता हूँ कि हर क्रिकेटर्स के साथ उसके जो कैरियर में ये चीज़ें होती हैं, तो सरफराज के साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड जो है उनका बहरहाल ये बन गया है, और देखना होगा कि कौन इसको करता है। अब शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो नौजवान हैं और जिनकी क़यादत में टीम ने जो है लाहौर कलंदर्स ने 2 कंटिन्यू मतलब फतूहात हासिल किए हैं, और अब इस मरतबा
लाहौर कलंदर की टीम जो है वो ज़ाहिर है एक डिफेंडिंग चैम्पियन की हैसियत से इसमें जाएगी, और अगर उनको मौका है कि अगर वो ये जीत जाते हैं तो ये पहली हैट्रिक करने वाली टीम जो है वो बन जाएगी। और इससे कबल जो है ज़ाहिर है इस्लामाबाद जो है यूनाइटेड वो भी 2 मरतबा जीत चुकी है, लेकिन लाहौर कलंदर्स की ये खूबी है शाहिनशाह अफरीदी की क़यादत में कि उन्होंने कंटिन्यू 2 जीते हैं ट्रॉफ़ी, तो इवेंट जीते हैं। तो अब ये तीसरा उनको चांस है, अगर वही जीत जाएंगे तो ज़ाहिर है एक नई चीज़ होगी। और फिर मैं ये समझता हूँ कि शाहिनशाह अफरीदी हमें एक ऐसे खिलाड़ी नज़र आते हैं जो अभी ज़ाहिर है निस्बतन यंग हैं, तो वो शायद मतलब ये कि निस्बतन ज़्यादा क्योटा ग्लैडिएटर्स वो सॉरी जो PSL है उसमें अपनी टीम की कप्तानी कर सकें। और देखें किसी भी एक टीम का कप्तान बनना, मुसलसल क़यादत करना, वो एक मतलब क्रेडिट की बात है उनके लिए। अच्छा रियाज साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कप्तान की तब्दीली हुई है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए जो है चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बोर्ड में बहुत सी तब्दीलियों का अंदिया दे दिया है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अब हमें ऐसा लगता है कि मोहम्मद हफीज़ को अपनी सीट बचाना थोड़ी सी मुश्किल हो गई। देखें, जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है ये एक बड़ा पहला इवेंट है जब से उन्होंने चेयरमैनशिप संभाली है, अभी तो 1-1.5 हफ्ता हुआ है उनको, लेकिन हमारी ख़ुद भी मतलब ये कि नेक ख्वाहिशात जो है वो नए चेयरमैन के लिए हैं, इसलिए कि देखें हर जो क्रिकेट से शख्स मोहब्बत करता है वो ये चाहता है कि उनके मुल्क की क्रिकेट जो है बैनुल अक़वामी सतह पर वो बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़े, और जो मुल्क में इवेंट हो रहे हैं वो भी अच्छे अंदाज से मुनक्किद हों, ताकि जो लड़के जो पाकिस्तानी मतलब नौजवान हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दें, एतमाद हासिल करें, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की टीम को पार्टिसिपेट करें और फिर दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की बात है, तो जो उनको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है, इसलिए कि तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ज़ाहिर है वो है जॉब है, जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई एक शोबे हैं और उनके अपने अपने मतलब लोग उसको जो है हेड कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब ये कि जिस तरह से हमें पता है कि वज़ारत वज़ीर आला की हैसियत से उन्होंने पंजाब में जिस तरह से मतलब काम किए हैं और जो नज़र आए हमें, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए ऐसा कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर ये कि जो मीडिया चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उसको में भी उनका बड़ा इनपुट रहा है, उसके भी ओनर हैं वो, तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को वो समझते हैं। और जब कोई भी शख्सियत जब वज़ारत आला के ओहदे पर पहुँचती है तो बहुत सी चीज़ें जो हैं उसको मज़ीद मतलब उसकी मालूमात में इजाफ़ा होता है और उसके तजुर्बे में इजाफ़ा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मोहसिन नकवी साहब का मतलब पोर्टफोलियो है वो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से यकीनन उनकी जो हमें सलाहियतें नज़र आई हैं वो बेहतर तरीके से मतलब निबर्दाज़मा हो सकेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट की जो आपने बात की कि वो चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें जो भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है यकीनन उसकी कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि वो ऐसे लोग लेके आएँ जिनसे उनका कंफर्ट लेवल हो, या वो जिनको समझता हो कि वो कॉम्पिटेंट हैं या मतलब हमारे बोर्ड के में रह के वो ज़्यादा बेहतर खिदमत अंजाम दे सकेंगे या टीमों के साथ मुंसलिक होकर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें एक तो उनकी अपनी मतलब जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हैं, फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुख्तलिफ़ शोबों के हेड हैं वो जो उनको मतलब ये कि इंफॉर्मेशन देंगे या जो उनको मतलब ये कि ब्रीफिंग देंगे, तो यकीनन उससे ही बहुत सी चीज़ें समझने का मौका मिलता है। और फिर ये कि वो तो बड़े वेल इन्फॉर्म मतलब शख्सियत हैं, ज़ाहिर है दुनिया भर की जो मौजूदा क्रिकेट है उसके मुतालिक यकीनन उन्हें अगर पहले नो हाउ नहीं होगी तो उन्होंने इन दिनों में जबकि वो अब ओहदा संभाल रहे थे और अब तो ओहदा संभाल चुके हैं और इसको भी काफ़ी दिन हो गए, तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखना ये होगा कि चूँकि पंजाब की वज़ारत आला जो है एक ज़ाहिर है बहुत बड़ी चीज़ होती, तो अब जितने भी अरसे अब तो खैर मतलब जो नई सेटअप आ रहा है, जो नई गवर्नमेंट बनेगी, अब ज़ाहिर है वो फिर स्पेसिफ़िक सिर्फ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ही एक चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी उम्मीद है जिस तरह मतलब उनका पोर्टफोलियो हुआ, जिस तरह से उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इसको बेहतर तरीके से आगे भी लेके चलेंगे। और जो वो चेंजेस कर रहे हैं सिर्फ इसमें ये देखना होगा कि जो भी देखें चेंजेस जो हैं अगर उसमें बेहतरी आती है, अगर वो बेहतरी के लिए हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है और यकीनन चेंजेस होनी चाहिए। और चूँकि लग ऐसा रहा है और नज़र ऐसा आ रहा है इस वक्त जो अभी तक की मौजूदा सूरत हाल है कि मोहसिन नकवी साहब कम अज़ कम
ऐसा नहीं होगा कि जो इससे पहले पीसीबी के हालिया दिनों में जो चेयरमैन गुजरे 3 के, किसी ने 7 महीने, किसी ने 6 महीने, किसी ने 4 महीने, लग ऐसा रहा है कि ये थोड़ा सा मतलब लिंगर ऑन करेंगे और अगर 3 साल इनका जो एक आइनी पीरियड अगर वो पूरा हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए कि हम हमेशा से इस बात के हामी रहें कि जो जिसका टेन्योर होता है वो उसको उसका पूरा मौका मिलना चाहिए, ताकि वो जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स है या जो भी मतलब बोर्ड की प्लानिंग है उस पर वो पूरा अमल दरामद करा सकें, या उनके जहन में जो कुछ है अगर वो अभी से कोई चीज़ मतलब ये कि लेके चलना चाहते हैं तो उनको आसानी हो, फिर बाद में ये ना हो कि कोई या वो ख़ुद भी ये ना सोचें कि जी मुझे टाइम नहीं मिला और मैं ये चीज़ें नहीं कर सका। रह गई जहाँ तक बात हफ़ीज़ की, तो हफ़ीज़ के मामले में ज़ाहिर है इतनी अब बात हो चुकी है, तो जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है तो मुझे तो ये लग रहा है कि शायद हफ़ीज़ के लिए उनको मतलब हफ़ीज़ को अपनी पोजीशन बचाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि जो अपना सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं अपने वहाब रियाज़, तो एक तो मोहसिन नकवी के साथ उनका कंफर्ट लेवल है। ज़ाहिर है जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला बने थे तो उसके बाद इनको वज़ीर स्पोर्ट्स लेके आए थे और इसमें वज़ीर आला का बड़ा हिस्सा होता है, और यकीनन मतलब ये कि वहाब रियाज़ से ज़ाहिर है सीनियर प्लेयर हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उनका एक्सपोजर था और उन्होंने मेरे ख़्याल से जो भी एक चीफ सेलेक्टर को काम करना चाहिए था उस तरह से उन्होंने काम किया है। तो अब देखना ही होगा कि हफ़ीज़ के लिए मैं समझता हूँ मुश्किल होगी, लेकिन मैं जो चेंजेस के हवाले से आपने बात की है उस सिलसिले में ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी चेंजेस हों वो पॉजिटिव हों और जो है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की तरक्की के लिए, क्रिकेट की बका के लिए और क्रिकेट की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बेहतरी के लिए अगर वो बेहतर होती हैं तो मैं समझता हूँ उससे जो है अच्छी कोई बात नहीं होगी। और हमारी ख्वाहिशात जो हैं, नेक ख्वाहिशात जो हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ हैं, नए बोर्ड के साथ हैं, इसलिए कि देखें उन्हें अब चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग आ रही है और इसमें हमें पता चल जाएगा कि जो मोहसिन नकवी साहब की एक्सपर्टीज़ हैं उसको उन्होंने किस बेहतर तरीके से मतलब अपनाया है या उसमें काम किया है। बिल्कुल तो काम किया है रियाजुद्दीन साहब। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, आगाज़ होने वाला है पीएसएल का और साथ साथ अगर हम बात करें इस पीएसएल की 2 दफ़ा की चैंपियन है और हैट्रिक करने जा रही है लाहौर कलंदर्स, कप्तानी है शहनशाह अफरीदी कर रहे हैं, T20 की जो कप्तानी से मुंसलिक है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। लेकिन क्योंकि दीगर टीमों के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पर कप्तानी का बोझ एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि क्योंकि मुल्तान सुल्तान की कप्तानी किया करते थे शान मसूद, अब वो कराची किंग की कप्तानी करेंगे, तो कैसा देख रहे हैं कराची किंग्स की कप्तानी को आप? शहजाद देखें इसमें मतलब हम पिछले दिनों ये देखते रहे कि कराची किंग्स भी का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन सक रहा था, इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा था। पिछली पीएसएल में हमने देखा कि जो खिलाड़ी इनके पास 1-2 आउटस्टैंडिंग थे, जो बाहर के प्लेयर थे, वो जो है मतलब उनकी टीमों को जो उनकी ज़ाहिर है कहीं पर एंगेजमेंट होगी तो वो छोड़ के चले गए। तो वो एक जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था, ख़ासतौर से मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के और कराची किंग्स के हवाले से कहूँगा कि उनका वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया गुज़श्ता 1-2 सालों में, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो सकी जो कि होनी चाहिए थी। लेकिन शान मसूद मैं ये समझता हूँ कि कप्तानी तो देखें वो तो की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग होती है, वो एक मतलब इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है और वो चाबी होती है। लेकिन कम से कम टीम भी अगर उसका कॉम्बिनेशन अच्छा हो, निस्बतन बेहतर टीम हो, तो फिर कप्तान जो है मतलब उसको उससे रिजल्ट भी मिल सकता है, वो थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस भी दे सकता है। लेकिन जब आपकी टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं हो या आपकी टीम जो है उतनी बैलेंस नहीं हो तो फिर कप्तान भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक शान मसूद की बात की आपने, तो यकीनन मतलब ये कि कराची किंग्स की कप्तानी उनके लिए साथ है और वो काफ़ी खुश भी हैं कराची किंग्स की कप्तानी के लिए। और लेकिन चलें शान मसूद तो कप्तानी कर रहे हैं कराची किंग्स की, लेकिन शोएब मलिक भी टीम के साथ मुंसलिक हैं कराची किंग्स के। आप समझते हैं कि यहाँ पर शोएब मलिक को भी थोड़ा सपोर्ट हो जाता है अगर उन्हें कप्तानी दी जाती है? अगर हम देखें तो माजी में बड़ी ज़बरदस्त वो कप्तानी करते रहे हैं मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ की भी, और साथ साथ उन्होंने सियालकोट जब T20 स्टार्ट हुई थी सियालकोट स्टैलियंस की तरफ से भी वो कप्तानी करते थे और उन्होंने टाइटल भी जितवाया। नो डाउट, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें शोएब मलिक की परफॉर्मेंस हमेशा से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है और मैं ये समझता हूँ कि वो इस वक्त जो लॉट है क्रिकेटर्स की पाकिस्तानी, उसमें वो वाहिद क्रिकेटर हैं कि उनकी एज को के
ज़्यादा है। आम जो एक ख़्याल होता है, जो एक परसेप्शन होता है कि इतनी एजेस के खिलाड़ी जो है ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उनकी एज जो है निस्बतन ज़्यादा है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है, अपने आप को बहुत अच्छा फिट रखा हुआ है। तो ये तो एक क्रेडिट आप उनको देंगे। रह गई उनकी कप्तानी की बात, तो यकीनन वो कप्तान भी थे, उन्होंने परफॉर्म किया था। लेकिन देखें, जैसे जैसे वक्त आगे की तरफ जा रहा है तो यकीनन क्रिकेट बोर्ड भी और जो उसके ऑफिशियल हैं वो भी ये सोचते होंगे कि भाई हम जो है नए खिलाड़ियों को, नए लड़कों को जिनका कैरियर अभी और ज़्यादा बाकी है, तो हम उनको मतलब मौके दें ताकि वो आगे हमारी टीम के काम आएँ। जहाँ तक शोएब मलिक की बात है, नो डाउट वो अच्छे कप्तान थे, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन उनका जो एक टाइम था ना, जो सुनहरी दौर था, वो अब लेकिन जो अभी है भी तो निकल मुकम्मल गया है। तौर पर फिट हैं शोएब मलिक, और तमाम ही प्लेयर्स से ज़्यादा फिट मुझे नज़र आ रहे होते हैं। और जिस किस्म के भी उन्होंने बीपीएल में भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग और बॉलिंग दोनों का मुजाहरा किया। बिल्कुल किया है, बल्कि कुछ आप तनकीद भी हो गई थी उन पे जब वो पहला मैच खेल छोड़ रहे के आ गए थे, थे। इश्यूज भी बने, लेकिन क्रिकेटर है, बॉल करते वक्त हो जाता है, ऐसी चीज़ है, लेकिन इशू ज़रूर बना दिया गया था। वो तो ये तो चीज़ें होती हैं। देखें, जब आपकी मतलब जो रिवायत से हट के या रूटीन से हट के सॉरी जो चीज़ हो जाती है, जैसे आप नो बॉल कर दें इस तरह से, तो आजकल तो देखें एक एक चीज़ जो है चेक की जा रही है, फिर उससे शुकूक व शुबात उभरते हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं थी, वो चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने जो है अपनी फ़िटनेस को भी और अपनी परफॉर्मेंस को भी इंटरनेशनली उन्होंने बरकरार रखा। और देखें शहज़ादा, यही वजह थी कि जब वो पिछला जो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा था और उन्होंने ख़ुद भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया था, तो उनको उस वक्त जो है टीम में लेना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जो ज़ाहिर है इस पूरी टीमों को मतलब आगे लेके चलते हैं, बनाते हैं, तो उनके जहन में ये चीज़ थी और उन्होंने जो है उनको नहीं लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद यही वजह, हर खिलाड़ी के लिए एक पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, उसके हिसाब से जो कंसर्न मतलब ऑफिशियल्स होते हैं, ओनर होते हैं, वो टीम को लेके आगे चलते हैं। तो इनके ओनर ने भी सोचा होगा कि भाई हमें, चूँकि अब शोएब मलिक नो डाउट के परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं कर सकते, तो अब जो है हमें इनको कप्तानी देनी चाहिए। तो उन्होंने ज़ाहिर है शान मसूद को कप्तानी दी। और अगर मैं ये समझता हूँ कि शान मसूद की कप्तानी अपनी जगह, लेकिन जो मैंने पहले बात की थी, कप्तानी अपनी जगह है। एक कप्तान जो है नेचुरल कप्तानी अच्छी कर सकता है, लेकिन अगर उसकी टीम बैलेंस नहीं हो और उसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हो, तो फिर वो मेरे ख्याल से कप्तान भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शोएब मलिक जो हैं वो यकीनन वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, हमने उनको ग्राउंड में भी देखा है कि वो जो है कप्तान को भी सपोर्ट करते हैं, उनको बताते भी हैं। तो उनका टीम में होना ही जो है वो शान मसूद के लिए मैं समझता हूँ कि एक प्लस पॉइंट होगा। और यकीनन ये जितने भी सीनियर खिलाड़ी होते हैं वो अपने जो जूनियर कप्तान होते हैं तो उनको बताते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शोएब मलिक जो है वो अपना किरदार जो है अदा करेंगे और जितनी भी सपोर्ट होगी वो कप्तान को देंगे। और ये होता है हर टीम में, अगर वो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी होते हैं और वो माजी में अगर वो कप्तान भी रहे हैं अपनी टीम के या फ्रेंचाइज़ के, तो वो टीमों की मतलब कप्तानों की मदद करते हैं। और यही एक मतलब एक हुस्न होता है किसी भी टीम का कि हर खिलाड़ी जो है एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक कप्तानी के हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कप्तान तो नहीं है किसी भी टीम के, लेकिन उनका फ़ायदा जो है वो शान मसूद को और उनकी टीम को हो सकता है। चलें, उनकी टीम को हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बाबर आजम भी बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आएंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। और फिर नौजवान खिलाड़ियों से अगर थोड़ी सी हम बात कर लें तो अब पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करेंगे। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप में उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करने वाले 6 फीट 8 इंच रखने वाले मोहम्मद जीशान, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने इस पाकिस्तान की जानिब से अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर। उनका भरपूर तौर पर साथ दिया है उबैद शाह ने, जिन्होंने टूर्नामेंट में भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। फिर अली रज़ा के लिए बड़ी जो है बातें हो रही हैं कि अली रज़ा एक ऐसा बॉलर निकल कर आया पाकिस्तान अंडर 19 से जिसकी मूवमेंट ऐसी है और साथ के साथ उसकी पेस बड़ी ज़बरदस्त है। अली रज़ा की बॉल पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ जाती है। इसके हवाले से भी बात करते हैं अपने पास है रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब, तीनों फास्ट बॉलर्स के हवाले से क्या कहेंगे? उबैद शाह, जिस तरह मोहम्मद जीशान और फिर जो है अली रज़ा आखिरी 3 मैचेस खेले, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई आखिरी 3 मैचेस में। पहले मैच में उन्होंने 2, दूसरे मैच में हमने देखा कि 3 और तीसरे मैच के अंदर जहां पर मैच हुआ सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेटें हासिल की। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उबैद शाह हो गए, जीशान हो गए, अली रज़ा हो गए, वो जो है उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दी है। और चूँकि देखें शहज़ादा, अभी तो ये PSL हो रही है और PSL के बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा मतलब जो इवेंट है वो जो है ज़ाहिर है वर्ल्ड कप है।
अब मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप जो है उसमें मैं नहीं समझता कि चूँकि आपके पास तो ऑलरेडी पहले ही से जो है वो बॉलर्स हैं और आपकी टीम में जो कि यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है या उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी नज़रें उन पे होंगी। नो डाउट कि ज़ीशान ने बड़ी अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है और उबैद शाह ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अली रज़ा की भी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एक्सपीरियंस हारिस रऊफ़ को है, ज़मान ख़ान को है या दूसरे मतलब वसीम जूनियर को है, तो इनको जो एक्सपीरियंस हुआ है अभी ये लोग जो गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ख़ास तौर से सिलेक्टर्स के लिए कि इन जो 3 आपने नाम बताए ज़ीशान, उबैद और उसके साथ साथ अली रज़ा, तो मैं ये समझता हूँ कि 3 ऐसे बॉलर हैं कि सिलेक्टर्स को कहीं ना कहीं इसमें से एक जो बॉलर है उसको साथ रखना होगा, इसलिए कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। और जब कोई जूनियर खिलाड़ी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दे तो मैं ये समझता हूँ कि उसका हक बनता है कि जो नेक्स्ट कोई भी सीरीज़ हो रही हो तो उसमें उसको मौका मिले। तो यहाँ सीरीज़ तो नहीं है, यहाँ पर है वर्ल्ड कप जो कि मुश्तरका तौर पर जून में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और फिर ये 3 प्लेयर्स जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं तो इनके ऊपर भी एक बड़ा मतलब एक चैलेंज होगा इनके लिए कि अपनी जो रेपुटेशन है, जिस तरह से इन्होंने अभी हाल ही में परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस का जो कंटिन्यूटी है वो उनको पीएसएल में बरकरार रखनी होगी। अगर तो वो पीएसएल में उस अच्छी परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हैं तो ये मैं समझता हूँ इन तीनों प्लेयर्स के लिए जो आपने कहा ज़ीशान, अली रज़ा और उबैद शाह के लिए भी अच्छा होगा और ये पीएसएल के लिए अच्छा होगा। हमारी दुआ है कि पीएसएल जो कामयाबी से हमकिनार हो, पीएसएल में भी अच्छा परफॉर्म करें ये खिलाड़ी। और कोशिश यही है कि जिस तरह इन्होंने अंडर 19 टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त टूर्नामेंट में अपनी बॉलिंग से मुतासिर किया, पीएसएल में भी अपनी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाएं और पाकिस्तान मेन टीम के लिए सेलेक्ट होते हुए दिखाई दें। मेरी भी ख्वाहिश है, खासकर अगर हम बात करें तीनों फास्ट बॉलर्स की, और तीनों ही फास्ट बॉलर ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। लेकिन अंडर 19 में एक और है, 2 ऐसे बैटर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सेलेक्टर्स को भी मुतासिर करते हुए दिखाई दिए। अजान उवैस एक बड़े ज़बरदस्त ओपनर बैटर्स के तौर पर नुमाया होते हुए नज़र आए। शाहजेब जो है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। और फिर साद बेग जो पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तानी कर रहे थे। ऐसे मराइल में कप्तानी का बड़ा अमल दखल होता है जब अपने उस सोच के साथ अपने बॉलर्स का इस्तेमाल करे, उस सोच के साथ जो है फील्डर्स को तरतीब देता हुआ नज़र आए ग्राउंड्स के अंदर। और हमने देखा यही कुछ साद बेग ने अपनी कप्तानी के जौहर दिखाए, खासकर ऑस्ट्रेलिया के मैच में, खासकर बांग्लादेश के मैच में। ऐसा लगता था बांग्लादेश के मैच में कि पाकिस्तानी टीम वो मैच हार जाएगी, लेकिन जहानत और कप्तानी की दाद देनी पड़ेगी साद बेग की। उन्होंने बॉलर्स का इस्तेमाल अच्छा किया और इसी बॉलर्स के इस्तेमाल में जो है मोहम्मद ज़ीशान, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि 6 फीट 8 इंच का फास्ट बॉलर निकल कर आया है अंडर 19 सतह पर और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसने पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ उस मैच अहम मैच में कामयाबी दिलाई और उसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल में जो है पहुंचता हुआ दिखाई दिया। तो बात हो रही थी साद बेग के हवाले से, उनके कप्तानी पे आप कैसा देख रहे हैं आप उनको? देखिए मैं ये समझता हूं और ये भी बेहतर होता है कि किसी फ्रेंचाइज को इतने ज़्यादा वो जो है एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है साद बेग ने कि उन्हें भी किसी फ्रेंचाइज का कप्तान अगर नामजद कर दिया जाता तो कुछ तजुर्बात और मजीद मिल जाते उन्हें। हाँ शहजादा, या फिर हम जल्दबाजी कर लेते? नहीं शहजादा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि साद बेग जो है वो जो अभी तक उन्होंने कप्तानी की है वो एक नेचुरल कप्तान की उनमें तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये टू अर्ली होगा कि अगर कोई मतलब बहुत ही, या तो देखें अगर कोई आपके पास स्पेस होता या आपके पास ऐसा होता है कि हाँ भाई ये जो कप्तान है ये बहुत ज़्यादा मतलब है कि अब टीम में नहीं हो सकते या उनकी परफॉर्मेंस ख़राब है, तो उस वक्त तो चीज़ हो सकती थी। अब जितनी भी फ्रेंचाइज हैं उनकी सबके कप्तान मैं समझता हूँ कम बेश उनकी परफॉर्मेंसेस भी सही हैं और उनकी टीमें जो हैं वो ज़ाहिर परफॉर्मेंस भी बेहतर दे रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनमें से किसी की जगह जो है एक ही स्पेस बनता था। जो आपने देखा कि सरफराज की जगह रेली रुसो जो आ गए। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर फ्यूचर में टीमों की तादाद बढ़ती है, जैसे पहले 5 थी फिर अब 6 हो गई है, अगर फ्यूचर में बढ़ती है आगे जो पीएसएल आएंगी तो फिर आप ये है कि इस तरह के जो परफॉर्मर पाकिस्तानी हैं खिलाड़ी हैं उनको फिर ये कि आप कप्तान दे सकते हैं। लेकिन साद बेग का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें अभी तो नौजवान हैं, अभी तो उन्होंने जूनियर से मतलब सतह पर अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश की है। अभी ये देखना होगा कि जब इनको बतदरीज मौका मिलता है सीनियर टीम के लिए तो उसमें वो किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि
फ्रेंचाइज का कप्तान वही होना चाहिए जो सीनियर टीम के साथ कंटिन्यू खेल भी रहा हो और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। इसलिए कि अगर आप जूनियर टीम के खिलाड़ी को किसी को फ़ौरन अगर मौका दे देंगे, कप्तानी का ख़ास तौर से, मैं चांस की बात नहीं, चांस तो देना चाहिए अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन कप्तानी थोड़ा सा एक बोझ हो जाता है किसी भी ऐसे परफॉर्मर के लिए जो मतलब कंटिन्यू अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जूनियर खिलाड़ी, और फिर आप एकदम से उसे सीनियर टीम में या ऐसी टीम में जिसमें गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल हों और उसका एक इंटरनेशनल उस लीग का एक्सपोजर हो। जैसा कि हमारी PSL जो है वो दुनिया में एक क्रिकेट का एक बेहतरीन ब्रांड बन गया है और इसका सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया है। तो मैं समझता हूँ कि उसके स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए हमें जूनियर खिलाड़ियों के हवाले से जल्दबाजी कप्तान की हैसियत से नहीं करनी चाहिए। सात बेग में बड़ा पोटेंशियल है और यकीनन जब आने वाला वक्त है तो यकीनन वो कप्तानी करेंगे, यकीनन कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे सात बेग। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद पाकिस्तान सुपर लीग में नुमाइंदगी तो कर रहे हैं मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से, लेकिन अगर उन्हें मौका मैसर ना आए तो शायद वो परफॉर्मेंस दिखाने से कासिर नज़र आए। हसीबुल्लाह के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, बड़ी ज़बरदस्त है, 2 साल से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इस साल भी वो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से जो है टीम में मुंतखब फ्रेंचाइज से खेलते हुए दिखाई देंगे। उनका मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? क्योंकि हम खासकर कोशिश ये कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें क्यों जिन्होंने PSL का हिस्सा बनाया गया है। देखें शहजादा, एक बड़ी अच्छी मैं पॉजिटिव चेंज देख रहा हूँ कि ख़ास तौर से इस 1-2 साल के अरसे में हमारे पास जूनियर सतह से बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल के सामने आए हैं। जिसमें आपने हसीबुल्लाह का नाम लिया, ये ज़ाहिर है वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, बैटर भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हसीबुल्लाह जो हैं उनकी भी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है और ये प्लेयर अगर कंटिन्यू बेहतर परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम के लिए अच्छा होगा। और ओवरऑल जो मैंने पहले कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम हमें जो है न सिर्फ PSL के ज़रिए बल्कि हमारे एक नौजवानों की अच्छी खासी तादाद जो मतलब जूनियर सतह पे जो टूर्नामेंट हो रहे हैं या फ़र्स्ट क्लास हमारी जो क्रिकेट हो रही है उसमें वे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और दुनिया के क्रिकेट में अच्छी टीमें वही होती हैं जिन टीमों के पास एक एक पोजीशन पे एक से ज़्यादा चॉइसेस हों। जब एक से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं तो कंपटीशन जो है वो खिलाड़ियों में होता है और वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की जुस्तजू करते रहते हैं। और जहाँ चॉइसेस नहीं होती तो जिस खिलाड़ी को इत्मीनान होता है कि मेरे पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है तो वो उस पर अपनी मतलब कैजुअल वे में अपनी परफॉर्मेंस देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि हर पोजीशन पे एक एक दो खिलाड़ी जो है पीछे नज़र आ रहे हैं। तो ये उन खिलाड़ियों के लिए भी अच्छी बात है जो इनको मौका मिल रहा है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दें और जो खिलाड़ी अब जगह लेना चाहते हैं उनको भी अपनी परफॉर्मेंस है उसमें कंटिन्यूटी रखनी होगी और उसका मेयार वही रखना होगा ताकि आगे जो है पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर सके। आगे की बात हो रही है तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 मैचेस खेलना है। क्या समझ रहे हैं कि बड़े अच्छा होगा कि पाकिस्तानी टीम जो है इससे कबल PSL पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही है, जो लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं वर्ल्ड कप से कबल आप दोनों सीरीज़ में चेक कर सकते हैं खिलाड़ियों को। बिल्कुल, मैंने भी पहले भी ये बात कही थी कि ये PSL जो है उन खिलाड़ियों के लिए जो ये समझते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, उनमें एतमाद है, एक और मौका फराहम करेगा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। और यकीनन देखें वैसे तो जो पाकिस्तान की टीम है उसमें जितनी भी टीमें हैं जिन्होंने हालिया वर्ल्ड कप इंडिया में खेला था बहुत कम ऐसा होगा कि उनकी टीम में बहुत बड़ी चेंजेस हों। हाँ, 1 या 2 खिलाड़ियों की गुंजाइश तो हर टीम में निकलती है, बल्कि किसी टीम में तो 1 या 2 खिलाड़ियों की भी गुंजाइश नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछली परफॉर्मेंसेस हमारे सामने हैं और हमें ये भी पता है कि हमारी परफॉर्मेंस अगर ख़राब हुई थी तो उसकी वजूहात क्या क्या थी। तो यकीनन उस चीज़ को इन्होंने एड्रेस किया होगा जो भी कंसर्न मतलब मुल्क के खिलाड़ी हैं या ख़ासतौर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बार बार तब्दीलियाँ हुई हैं चेयरमैन की, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक तो हमारी परफॉर्मेंस ख़राब रही है। हालांकि अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे, लेकिन उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस ख़राब हुई है उसकी एक वजह ये भी थी। लेकिन अब जैसा कि ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं और उन्होंने भी बड़े मतलब पुरएतमाद तरीके से कल जो तकरीब हुई थी ट्रॉफ़ी की तकरीब रुनमाई हुई थी उसमें भी मतलब अपने जो है व्यूज़ शेयर किए हैं और उससे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी पुरएतमाद दिखाई देते हैं। और टीम में जो उन्होंने उन्होंने तो चेंजेस करने की बात की तो बोर्ड में भी या जो भी ऑफिशियल हैं उसमें भी होगी, लेकिन जो भी चेंजेस हो अच्छी हो
और मैं ही समझता हूँ कि हमारे वो खिलाड़ी जिनको इसमें मौका मिल रहा है वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें, ताकि जो वर्ल्ड कप होगा वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, उसमें कम से कम जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस दें कि एक दो खिलाड़ियों की जो गुंजाइश बनेगी तो उसमें से वो खिलाड़ी टीम में आ सकें। चलें, टीम में आ सके। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि मैं अक्सर अपने एनालिस्ट भी और आपसे खासकर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं, रियाजुद्दीन साहब है कि पिछले दिनों एक बयान आया ख़ासकर फ़खर ज़मान के हवाले से। उन्होंने बयान दिया कि मैं बाकायदा तौर पर PSL में जो है ओपनर के तौर पर खेलता हुआ दिखाई दूँगा। इंटरनेशनल मैचेस के हवाले से अगर हम बात कर लें तो वहाँ नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन पर वो बैटिंग करने आ रहे हैं। आप समझते हैं कि यहाँ पर तो वो नेशनल टूर्नामेंट के अंदर जो है ओपन करते दिखाई दे रहे हैं। किसी भी बैटर्स को उसके अपने नंबर पे खेलने का अगर मौका फराहम किया जाए तो इंटरनेशनली सतह पर भी तो वो ज़्यादा आरामद साबित हो सकता है, या फिर फ़खर ज़मान बेशक नीचे नंबर पर इंटरनेशनल मैचेस में आता है लेकिन नेशनल मैचेस के जो हो रहे होते हैं उसके अंदर ओपनर करते दिखाई देते हैं। ये फ़र्क उन्होंने कहा है कि माजी में अगर जिस तरह वो बैटिंग किया है, बेशक वो निचले नंबरों पे बैटिंग की है, परफॉर्मेंस ज़रूर दी है, लेकिन जो असल बैटर्स का नंबर होता है उस पर ज़्यादा अच्छा बैटर परफॉर्म कर सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं फ़खर ज़मान के हवाले से, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो है मतलब रज़वान ने भी ये बात कही थी कि किसी भी नंबर पे खिलाएं। देखिए जो एक प्रोफेशनल प्लेयर होता है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको एक या दो पोजीशन अगर उसकी चेंज होती हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रोफेशनल प्लेयर की खूबी ये होती है कि उसे जहाँ भी खिलाया जाए, देखें ओपनर में या वन डाउन में बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं होता कि बहुत से आपने देखा अगर पास्ट माजी करीब का अगर आप परफॉर्मेंस देखें अपने ओपनर्स की, तो वो पहले या दूसरे ओवर में आउट हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो वन डाउन आता है वो भी तो ओपनर ही होता है ना एक तरह से। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो ओपनर आते हैं, वन डाउन आते हैं, या उसके बाद जो प्लेयर आते हैं, ये जो 4 प्लेयर होते हैं, उनको ये मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, उनका माइंड मेकअप होना चाहिए कि हम जो है तमाम पोजीशनों पे खेल सकें। और रह गई बात, देखें उसमें तो कोई शक नहीं है जो जिस पोजीशन पे खेलता है तो वो एक मेंटली उसके लिए जहन बन चुका होता है। तो ये तो ज़रूर है कि उसको उसी वक्त उसी में खिलाना चाहिए। लेकिन जब किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं निकल रही है जो उसकी टीम को ज़रूरत है और जिस तरह से ओपनर्स ने खेलना चाहिए, अगर वो क्वालिटी और वो मतलब आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो फिर तो अल्टीमेटली फिर चेंज करना पड़ता है ना। तो उसमें मतलब ये कि चेंजेस करना जो है, अगर किसी आप अच्छी चीज़ के लिए करें, आपके जहन में कोई पॉजिटिव चीज़ हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि बैटर्स को भी मेरे ख्याल से तैयार रहना चाहिए। जिस तरह आप ये देखें कि बॉलर्स को भी जो मतलब जितने बॉलिंग जो इतने ओवर्स हो जाते हैं और जो अपोनेंट बैटर होता है तो बहुत से बॉलर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बॉलिंग हमें मिलेगी, लेकिन उनको कप्तान नहीं देता। तो मैं ये समझता हूँ कि जब उनको कप्तान नहीं देता तो उनको भी फिर उस मौके का फ़ायदा उठा के अपनी बॉलिंग का म्यार वही रखना चाहिए, लेंथ पे गेंद करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए प्रोफेशनल कोई भी क्रिकेटर अगर वो उसकी पोजीशन एक आध ऊपर नीचे चेंज होती है तो उसमें ऐसा कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उनकी अपनी पोजीशन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उनको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। और बैटर के हवाले से बड़े ज़बरदस्त तशरीह कर रहे थे रियाजुद्दीन साहब। और साथ साथ आज हमने प्रोग्राम में कोशिश की कि नौजवान जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो नेशनल सतह पर बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं, PSL में उन्हें नुमाइंदगी का मौका फराहम किया जा रहा है, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ की नुमाइंदगी करेंगे। कोशिश यही है कि जिस तरह इन नौजवान खिलाड़ियों को हम अपने शो के अंदर यकीनन कोशिश होती है कि उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, और साथ साथ क्योंकि वो बाकायदा तौर पर जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते हैं और उस उम्दा परफॉर्मेंस के बाइस जो है हम अपने इसी प्लेटफॉर्म से उनके लिए आवाज़ उठाते हुए दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब आपका। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद।